हेलो स्टूडेंट्स, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी या विचलन के माप। इससे पहले के वीडियो में हमने इनको डिटेल में पढ़ा है, रेंज भी पढ़ा है। ये 4 तरीके के विचलन के माप होते हैं। पहला रेंज या प्रसार, दूसरा मध्यमान विचलन या एवरेज डिविएशन या इसको मीन डिविएशन भी कहते हैं, तीसरा स्टैंडर्ड डिविएशन या मानक विचलन या प्रमाणिक विचलन भी कहा जाता है, फोर्थ था QD या क्वार्टाइल डिविएशन या चतुर्थांक विचलन। ये चारों हमने अलग अलग इनको डिटेल में पढ़ा है। अब मैंने आपको ये कहा था कि ये इससे पहले जब मैंने मीन मीडियन मोड करवाया था तो लास्ट में मैंने एक वीडियो ऐसा डाला था जिसमें ये था कि एक ही डेटा से हम मीन, मीडियन और मोड, मध्यमान, मध्यांक और बहुलांक कैसे निकालते हैं, वो एक ही डेटा से बताया था। आज के इस वीडियो में भी मैं आपको एक ही डेटा से स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन डिविएशन, क्वार्टाइल डिवीजन निकालना बताऊंगी। रेंज में इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रेंज में तो सिर्फ ये देखा जाता है कि सबसे छोटा अंक और सबसे बड़ा अंक कौन सा है, कहाँ तक उसका प्रसार है, तो रेंज इससे हम नहीं निकाल सकते हैं। उसके अलावा जो तीनों हैं, मध्यमान विचलन, मानक विचलन और चतुर्थांक विचलन, ये तीनों मैं एक ही डेटा से आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले जो हम निकालेंगे वो है मानक विचलन या स्टैंडर्ड डिविएशन। इसको प्रमाणिक विचलन भी कहा जाता है, इसको SD भी कहा जाता है। इससे पहले जब हमने पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि इसको निकालने की 2 विधि है। जिस तरीके से हमने मध्यमान में पढ़ा था कि मध्यमान को हम दीर्घ विधि से भी निकालते हैं और संक्षिप्त विधि से भी निकालते हैं, इसी तरीके से हम स्टैंडर्ड डिविएशन को भी 2 तरीके से निकाल सकते हैं, दीर्घ विधि से भी और संक्षिप्त विधि से भी। तो सबसे पहले हम इसको लॉन्ग मेथड से देखेंगे। डेटा मैंने ये लिए हैं 80 to 84, ये देख सकते हैं 75 to 79, ये इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। आपको एग्जाम में इतना मिलेगा। उसके बाद सबसे पहले आपको मीन निकालना है। इसका मीन निकालने के लिए हमें सबसे पहले मिड पॉइंट या एक्स निकालना होता है। तो इसका मिड पॉइंट निकालेंगे 82, 84 का मिड पॉइंट जो है वो 82 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये इंक्लूसिव सीरीज में है, एक्सक्लूसिव सीरीज में नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 5 का वर्ग अंतराल है, 5 में से हम बीच का मध्य बिंदु लेंगे तो वो 80 to 84 का 82 आएगा। इसको मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है। जब भी आप सवाल करें तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि कौन सी श्रेणी में क्लास इंटरवल दिया हुआ है, किस श्रेणी में कैसे हमें मिड पॉइंट निकालना है, ये मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। तो उसके बाद हम मिड पॉइंट निकाल लेंगे। मिड पॉइंट निकालने के बाद जैसा कि हम मीन में क्या करते हैं, FX फ्रीक्वेंसी को इस मिड पॉइंट से मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद हमारा FX निकल आ जाता है। FX निकलने के बाद हम इसको सिग्मा या टोटल कर लेते हैं। टोटल करने के बाद ये हमें मिल गया सिग्मा FX। अब सब मीन निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, मैंने डायरेक्ट कर दिया क्योंकि ये आपको आता है। मीन में हमने यही सीखा था। तो मीन निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, सिग्मा FX अपॉन n। सिग्मा FX हमारा कितना आया है 2440। इसको जब हमने n हमारा कितना है 40, n हमेशा फ्रीक्वेंसी का टोटल n कहलाता है। तो 2440 को जब हमने 40 से डिवाइड किया तो हमारा 61 आ गया। 61 हमारा क्या आ गया, मीन या मध्यमान आ गया। इस मीन या मध्यमान से हम डिविएशन निकालते। डिविएशन का मतलब इसका और जो हमारा x है उसका जो अंतर होता है वो d कहलाता है। तो d निकालने के लिए क्या होता है, करते हैं हम x माइनस m। x मतलब जो ये 82 यानी मिड पॉइंट जो है उससे हम मीन को माइनस करते थे। जब हमने 82 में से 61 को माइनस किया तो 21 आ गया। इसी तरीके से हमने सबको 77 में से 61 को माइनस किया 16 आ गया। 72 में से 61 को माइनस किया 11 आ गया। ये मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया हुआ है कि क्यों हम d निकालने के लिए मध्यमान से दूरी देखते हैं। मध्यमान से दूरी हम इसलिए देखते हैं कि हम यहाँ पर विचलन ज्ञात कर रहे हैं। तो विचलन का मतलब होता है कि कोई भी प्राप्तांक अपने मध्यमान से कितना विचलित हुआ है, कितना अलग है। तो हम यहाँ पर d निकाल लेंगे। d निकालने के बाद हम FD निकालेंगे। FD का मतलब जो हमें d मिला है उसको हम f से मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज 21 है फर्स्ट, तो 21 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 42 आ गया। इस तरीके से हम सब जो d हैं उनको हम f से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद FD स्क्वायर निकालेंगे। FD स्क्वायर का मतलब है FD को हम d से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो FD आया है इसको हम d से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 882 आ जाएगा। 21 को 42 से करेंगे तो 882 आ जाएगा। 16 को 48 से करेंगे तो 768 आ जाएगा। इसी तरीके से हम सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसके बाद लास्ट में हम सिग्मा FD स्क्वायर निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा SD निकालने का लॉन्ग मेथड जो है उसका फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट सिग्मा
एफ डी स्क्वायर अपॉन एन। अब हमारा एफ डी स्क्वायर कितना आ गया 4260। 4260 को जब हमने 40 से डिवाइड किया तो हमारा 106.5 आया। इसका जब हम अंडर रूट हटाया तो इसका कितना आया 10.31। तो ये हमारा 10.31 क्या आ गया मानक विचलन। ये हमने किससे निकाला लॉन्ग मेथड से। इसी को अगर हम शॉर्ट मेथड से या संक्षिप्त विधि से, मीन में जब हमने पढ़ा था तो संक्षिप्त विधि निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, तरीका बताया था कि आप कहीं भी जीरो मान सकते हैं और कैलकुलेशन इजी हो इसलिए हम बीच में जीरो मानते हैं। तो यहाँ पर हमने जीरो मान लिया। जिस तरफ वर्ग अंतराल बढ़ रहा है उस तरफ हमने +1 +2 +3 +4 कर दिया। जिस तरफ वर्ग अंतराल कम हो रहा है उस तरफ हमने -1 -2 -3 एंड -4 कर दिया। उसके बाद हमने इस d को f से मल्टीप्लाई कर दिया और ये हमारा इस तरीके से आ गया। 4 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। 3 को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया। इसी तरीके से हमने सबको क्या किया, जितने भी d थे उनको f से मल्टीप्लाई कर लिया। इसको क्यों हम शॉर्ट मेथड कहते हैं, क्योंकि हमने इसमें डायरेक्ट d निकाल लिया। d निकालने के लिए हमें मीन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डायरेक्ट हम क्या करते हैं, कहीं भी जीरो मान लेते हैं, फिर उसके बाद +1 +2 +3 और इसी तरीके से जिस तरफ से वर्ग अंतराल कम हो रहा है उधर हम -1 -2 -3 और -4 मान लेते हैं। यहाँ पर एक गलती आप ये कर सकते हैं कि अगर आपने यहाँ जीरो माना है उस तरफ +1 +2 +3 और +4 लिखेंगे। जिस तरफ वर्ग अंतराल बड़ा है नीचे की तरफ, ये आप यूं नहीं लिख सकते कि आपने यहाँ पर 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया। यहाँ पर बीच में आपने जीरो माना है, ऊपर की तरफ 1 से चलेंगे और नीचे की तरफ भी 1 से चलेंगे। उसके बाद हम एफ डी स्क्वायर करेंगे। यहाँ भी एफ डी स्क्वायर का मतलब है एफ डी को हम डी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एफ डी हमारा 8 है। 8 को जब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया। जब हमने 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 27 आ गया। इस तरीके से हम सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे और लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ डी स्क्वायर आ जाएगा। तो इसके लिए हमें सिग्मा एफ डी भी चाहिए और सिग्मा एफ डी स्क्वायर भी चाहिए, जैसा कि फॉर्मूला मैंने नीचे लिखा हुआ है और पहले जब आपको ये करवाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि एस डी निकालने का फॉर्मूला है आई अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो एफ डी है इसमें हमें प्लस के और माइनस के अलग अलग लेने हैं। प्लस के हमारे 29 है और माइनस के हमारे 37 है। तो 37 में से जब हमने 29 को माइनस किया तो -8 आ गया। तो ये -8 हमारा क्या हो गया, सिग्मा एफ डी। तो हमें इसमें दोनों चाहिए, सिग्मा एफ डी भी चाहिए और सिग्मा एफ डी स्क्वायर भी चाहिए। तो यहाँ पर फॉर्मूले में आप पुट कर देंगे। सिग्मा एफ डी स्क्वायर का मतलब है 172, क्योंकि एफ डी स्क्वायर हमें क्या चाहिए, सिग्मा एफ डी स्क्वायर 172 अपॉन 40, एन कितना है 40। उसके बाद एफ डी सिग्मा एफ डी चाहिए। तो सिग्मा एफ डी का मतलब इसका जो टोटल आएगा -8, ये क्या है हमारा सिग्मा एफ डी। सिग्मा एफ डी अपॉन एन, एन सेम रहेगा, यहाँ भी 40 है यहाँ भी 40 है, इसका हमने होल स्क्वायर कर दिया। कहने का मतलब 172 को जब हमने 40 से डिवाइड किया तो 4.3 आ गया। इसी तरीके से 8 को जब हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो 64 आ गया। 4 को 40 से किया तो 1600 आ गया। उसको हमने जब 1600 को 64 से डिवाइड किया तो 0.04 आ गया। इसी तरीके से हमने इसको माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद जब इसका अंडर रूट हटाया और 5 × 2.06 लास्ट में क्या आ गया 10.31, जब हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया। तो इसी तरीके से आप देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि किसी भी तरीके से करें हम, भले हम शॉर्ट मेथड से करें या लॉन्ग मेथड से करें, दोनों का आंसर क्या है सेम आएगा। ये देख सकते हैं आप, यहाँ जब हमने लॉन्ग मेथड से किया तो भी 10.31 आया, इधर हमने शॉर्ट मेथड से किया तो भी 10.31 आया। तो ये तो हमने निकाल लिया स्टैंडर्ड डिविएशन। उसके बाद हम निकालेंगे, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड डिवीजन। अब हम मीन डिवीजन निकालेंगे, एवरेज डिवीजन निकालेंगे और उसके बाद क्वार्टाइल डिवीजन निकालेंगे। तो ये मैंने आपको इससे पहले के वीडियो में बहुत अच्छे से करवाया है। यहाँ पर सिर्फ आप एक बार रिवीजन कर रहे हैं या आप ये देख रहे हैं कि एक ही डेटा से हम कैसे कर सकते हैं। वही डेटा से मैंने यहाँ लिख लिया, वही क्लास इंटरवल है, वही फ्रीक्वेंसी है। सबसे पहला काम तो हमें यही करना होता है, सब में हमें मीन निकालना है। तो ये काम तो हमें हमेशा करना ही है। हमने मिड पॉइंट निकाल लिया, एफ एक्स मिड पॉइंट को हमने एफ से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद हमने मीन निकाल लिया, 61 हमारा पहले भी आया था।
उसके बाद हमने डी निकाल लिया। डी का मतलब जितने भी ये एक्स आया है, एक्स में से हमें मीन को माइनस करना है। सब में से हमने जब 61 माइनस किए तो हमें डी मिल गया, यानी विचलन मिल गया। उसके बाद हमने एफ डी निकाला, इस डी को हमने एफ से मल्टीप्लाई किया तो हमारा एफ डी आ गया। टोटल करने पे हमारा क्या आ गया, सिग्मा एफ डी। हमें फॉर्मूले के लिए क्या चाहिए, मीन निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ डी। इस तरीके से बार बना हुआ, इसका मतलब ये है कि हम जब इनका टोटल करते हैं तो प्लस और माइनस का ध्यान नहीं रखते हैं। जैसे मैंने पिछले सवाल में आपको क्या कहा था कि जब हम एफ डी निकालते हैं तो हम प्लस वालों को अलग जोड़ते हैं, माइनस वालों को अलग जोड़ते हैं। उसके बाद हम जो भी टोटल रहता है वो यहाँ पर लिख लेते हैं। और जब मैंने आपको मीन डिवीजन या एवरेज डिवीजन या एडी या एमडी करवाया था तब मैंने आपको बताया था कि मीन सिर्फ एक मध्यमान विचलन ऐसा होता है जहाँ पर हमें प्लस और माइनस का ध्यान नहीं रखना है। जैसे ही ये देखें यहाँ पर 42, 48, 33, 36, 8 आया। अगर हम मीन डिवीजन या नहीं निकाल रहे होते, एवरेज मानक विचलन निकाल रहे होते, स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल रहे होते, तो हम इन प्लस को अलग जोड़ते और माइनस को अलग जोड़ते, उसके बाद हम माइनस करते। लेकिन यहाँ पर हम एवरेज डिविएशन या मीन डिविएशन निकाल रहे हैं, जिसकी ये विशेषता होती है कि यहाँ पर हमें प्लस और माइनस का ध्यान नहीं रखना पड़ता। हम इन सबको टोटल करेंगे। सबको टोटल करने पर कई बार हम ये गलती कर देते हैं, हमें ये लगता है कि प्लस के अलग जोड़ेंगे और माइनस के अलग जोड़ेंगे, उसके बाद हमारा टोटल आएगा। लेकिन यहाँ पर हमें प्लस और माइनस का ध्यान नहीं रखना पड़ता। इसी तरीके से हमारा सिग्मा एफ डी आ जाएगा। उसके बाद हमारा जो फॉर्मूला रहेगा उसमें रख देंगे सिग्मा एफ डी अपॉन एन। सिग्मा एफ डी हमारा है 334 को जब हमने 40 से डिवाइड किया तो 8.35, ये हमारा मीन डिविएशन या मध्यमान विचलन हमारा कितना आया, 8.35। ठीक है, ये दूसरा भी हमारा हो गया। लास्ट हमारा बचा क्वार्टाइल डिवीजन या चतुर्थांक विचलन। इसमें मैंने आपको बताया था चतुर्थांक विचलन का मतलब होता है कि हमें वो चौथा हिस्सा निकालना होता है। तो उसके लिए पहले हमें क्या निकालना होगा, 25% निकालना होगा, उसके बाद 75 निकालना होगा, यानी 25 परसेंटाइल और फिर 75 परसेंटाइल, फिर उस 75 में से 25 को माइनस करेंगे। इसका मतलब बीच के 50 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 25। और 25 क्या होता है, एक क्वार्टाइल या एक चौथा हिस्सा होता है। तो वो कैसे निकालना जाता है वो हम यहाँ देखेंगे, जो हम पहले कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक बार रिवीजन कर रहे हैं। n/4, इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, हमें चौथा हिस्सा 25 परसेंटाइल निकाल रहे हैं तो ये हमारा Q1 होगा। 3n/4 जहाँ पर करेंगे वो हमारा Q3 होगा। जब हम n को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 10 आएगा। इसी n को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 30 आएगा। इसका मतलब Q3 हमारा ये रहेगा और Q1 हमारा ये रहेगा। तो यहाँ पर हमें देखना है, सबसे पहले हमें CF निकालना होता है। ठीक है, क्वार्टाइल डिवीजन मीडियन के जैसा होता है, जिसके लिए हमें CF निकालना होता है। CF निकालने का तरीका मैं पहले बता चुकी हूँ, आपको फिर से एक बार बता देती हूँ। CF निकालने के 2 तरीके हैं। आपका n टोटल यहाँ पर लिखा हुआ है। आप एक काम कर सकते हैं, 40 को सीधा यहाँ पर रख सकते हैं जहाँ पर वर्ग अंतराल सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा जो आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी है उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। ये हमारी लोअर लिमिट पता लग गई और ये हमारी हाईएस्ट पता लग गया। उसके बाद अगर आप यहाँ से निकाल रहे हैं तो आपको यहाँ से क्या करना है, 2 में आपको यहाँ का आप सेम लिख लेंगे। जो सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी होगी वो यहाँ पर एज इट इज़ लिखी जाएगी। उसके बाद इस 2 में आप 4 को ऐड करेंगे 6 में 5 को ऐड करेंगे 11 में 7 को ऐड करेंगे 18 में 8 को ऐड करेंगे 26 में 6 को ऐड करेंगे 32 में 3 को ऐड करेंगे 35 में 3 को ऐड करेंगे 38 में 2 को ऐड करेंगे 40। तो यहाँ पर हमने पहले ही 40 लिख दिया था ताकि हमें पता लग जाए कि हमने जो CF निकाला है वो बिल्कुल सही निकाला है। और अगर आप इधर से निकालना चाहते हैं तो 40 आपने यहाँ रख लिया। 40 में से 2 को माइनस, अगर नीचे की तरफ आ रहे हैं तो हमें माइनस करना है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हमें प्लस करना है। 40 में से 2 को माइनस किया 38 में से 3 को माइनस किया 35 में से 3 को माइनस किया 32 में से 6 को माइनस किया 26 में से 8 को माइनस किया 18 में से 7 को माइनस किया 11 में से 5 को माइनस किया 6 में से 4 को माइनस किया 2। इसका मतलब हमारा CF बिल्कुल सही है। अब हमने ये जो Q1 और Q3 निकाला है कि कौन सी CF में आएगा, तो Q1 अगर हमारा 10 है, 10 के बाद हमें पता है कि यहाँ पर 11 आ रहा है। दूसरा तरीका ये था
फ्रीक्वेंसी को जोड़ लेंगे 4 और 2 6, 6 में हम क्या जोड़ेंगे 5 जोड़ेंगे, तब हमारा यहाँ जाकर कहीं पर Q1 आएगा। तो यहाँ पर दो तरीके हैं, या तो आप CF में ये देख लो जितना हमारा Q1 आया है उससे बड़ा CF वहाँ पर हम Q1 मार्क कर देंगे। Q3 हमारा जितना आया 30 आया तो 30 से बड़ा तो 32 ही है, तो उसको यहाँ पर Q3 को मार्क कर देंगे। अब हम इसको फॉर्मूले में रख देंगे। Q1 का फॉर्मूला पहले भी बताया था मैंने, L + N/4 - CF/F × I। यहाँ पर हमने देख लिया Q1 की लोअर लिमिट क्या है 49.5, यहाँ लिख दिया। और N/4 हम पहले ही निकाल चुके हैं 10, और CF हमारा जस्ट इससे पहले की संचयी आवृत्ति यानी 6, और इसकी आवृत्ति वो यहाँ पर नीचे लिखी जाएगी। ये CF यहाँ पर लिखा जाएगा यानी 6, और इसकी जो खुद की आवृत्ति जहाँ पर Q1 है इसकी खुद की आवृत्ति, यानी आप दो चीज़ें याद रखो, एक आपको नीचे का लिखना है, एक आपको इधर साइड का लिखना है। तो N/4 आपका 10 है, 10 - 6 और अपॉन 5 × 5 तो आपका वर्ग अंतराल है ही सब में 5। तो इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, इसको आप आराम से कर सकते हैं। 10 - 6 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद 5 से इसको डिवाइड किया तो 4 आ गया। 49.5 में 4 को जोड़ा तो 53.4 आ गया। इसी तरीके से Q3 निकालने के लिए वही सेम फॉर्मूला रहेगा, यहाँ पर N/4 की जगह 3N/4 आ जाएगा, जो हम 30 पहले ही निकाल चुके हैं। 30 यहाँ पर कहीं आएगा, मतलब 26 से ज़्यादा है और 32 से कम है तो यहाँ पर आएगा। दूसरा फ्रीक्वेंसी को जोड़ के भी 30 यहाँ आ रहा है। दोनों तरीके से आप देख सकते हैं, दोनों तरीके से सही आएगा। तो Q3 की हम लोअर लिमिट देख लेंगे 64.5 है, और N/4 हम पहले ही निकाल चुके हैं 30 से जस्ट पहले, यानी जहाँ पर हमारा Q3 है उससे जस्ट पहले की संचयी आवृत्ति वो हमने लिख ली 26, और उसकी आवृत्ति जहाँ पर 32 या Q3 है उसकी खुद की आवृत्ति कितनी है 6 × 5 64.5। जब 30 में से 26 को माइनस किया तो 4 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 20 आ गया। 20 को जब 6 से डिवाइड किया तो 64.5 को जब 6 से 20 को डिवाइड करके 3.33 आया। इसको इसमें ऐड किया तो 67.83 आया। ये आप आराम से कर सकते हैं, इजी कैलकुलेशन है ये। एक बार फॉर्मूले में पुट करने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। ये मैंने आपको बताया था कि ये हमारा 25 परसेंटाइल है, ये हमारा 75 परसेंटाइल है। अब हम इस 75 में से 25 को कम करेंगे, यानी हम Q3 में से Q1 को माइनस करेंगे। तो Q3 हमारा कितना है 67.83 और Q1 हमारा है 53.4। इसको जब हम Q3 में से Q1 को माइनस किया तो हमारा 14.33 आ गया। 14.33 को 2 से किया, क्योंकि हमें तो एक हिस्सा निकालना है। 2 से जब डिवाइड किया तो आपका 7.165 आ गया, यानी 7.17 आपका चतुर्थांक विचलन या क्वार्टाइल डिविएशन है। इसको फिर से आप समझ लीजिए। आपको निकालना चौथा हिस्सा है, लेकिन चौथा हिस्सा कैसे निकालना है, क्यों निकालना है चौथा हिस्सा इस तरीके से क्यों निकालना है, क्योंकि ये एक समस्या देखी गई है कि हमें बीच के अंकों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, क्योंकि आसपास के अंक तो बिखरे हुए हो सकते हैं। तो जब हमें बीच के अंकों के आधार पर एक चौथा हिस्सा निकालना होता है तब हम क्वार्टाइल डिवीजन निकालते हैं। तो ये हो गया हमारा 25 परसेंटाइल, और ये हमारा 50 परसेंटाइल, ये हमारा 75 परसेंटाइल, ये हमारा 100 परसेंटाइल। तो जब हम इस 25 को Q1 निकाल लेते हैं और Q3 निकाल लेते हैं, Q1 का मतलब इतना हिस्सा, Q3 का मतलब इतना हिस्सा, ठीक है। जब इस Q3 में से इस Q1 को हटा देते हैं, इसका मतलब 2 हिस्से बचे। 2 हिस्से का मतलब कितना हो गया 50%। 50% पता लगने के बाद हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, इसका मतलब हम निकाल तो क्या रहे हैं 25%। तो सीधा भी निकाल सकते थे, लेकिन क्यों निकाला ऐसे, क्योंकि हम क्या करते हैं बीच वाले अंकों का प्रतिनिधित्व चाहिए होता है हमें। इसलिए मैंने जब इसकी विशेषताएं बताई थी, आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे, तो उसमें बताया था कि चतुर्थांक विचलन की क्या विशेषता होती है कि ये बीच वाले अंकों के आधार पर निकाला जाता है, जिससे ये रहता है कि जो आसपास के अंक बिखरे हुए होते हैं, स्कैटर्ड जो होते हैं, उनके आधार पर हम इसकी कैलकुलेशन नहीं करते हैं। जो सेंट्रलाइज्ड जो डेटा होता है इसके आधार पर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ तक आपका सेंट्रल टेंडेंसी, वेरिएबिलिटी सब कंप्लीट हो गया। आप एग्ज़ाम में आसानी से अगर ये वीडियोस देखकर अगर आप तैयारी करेंगे तो आप आसानी से मीन, मीडियन, मोड
3 सवाल वो आपके आएंगे। उसके बाद क्वार्टाइल डिवीजन पे भी आता है, स्टैंडर्ड डिवीजन पे भी आता है, एवरेज डिवीजन, सब पे आपको क्वेश्चंस एग्जाम में मिलेंगे। तो ये आप आराम से इनको कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।